अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान मोहम्मद खान तेलंगाना हैदराबाद से आप सबके दरमियान में आया हूं एक हकायक पेश करने के लिए। जैसा कि 2 दिन पहले AIMIM के तेलंगाना के फ्लोर लीडर असेंबली के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने 68वें दारुस्सलाम डे के मौके पर अपने मंच से एक नामालूमात बात बोले हैं लोगों को, जिसका इल्म उनको खुद को नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, जिससे 2 मजहबों के मानने वालों में फिरका परस्ती बढ़ सकती है। आपने कहा कि बेगम बाजार में टोपियों को उछाला जाता था, तो ये लाइल्मी है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, तारीख से आप वाकिफ नहीं है। जिस दारुस्सलाम डे का आप मना रहे हैं वो दारुस्सलाम जो AIMIM पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा, उसी बेगम बाजार की पैदाइश थी और वही बेगम बाजार में बिल्कुल चौराहे के करीब उनका घर था और उनका बचपन भी वहीं गुजरा। इस बात का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मर्तबे पे बैठने वाले प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बेगम बाजार छतरी के पास की पैदाइश है उनकी और वो वहीं पैदा हुए हैं और उनका मकान आज भी वहीं पे है। तो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट वहीं पे रह चुके हैं और आपकी पार्टी के MLA नवाब मौजम खान साहब वहीं पे पैदा हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी वहीं पे है, उनका बचपना भी बेगम बाजार के गलियों में गुजरा है। उन्होंने भी अगर ये बात की तस्दीक कर दी है कि बेगम बाजार में टोपियों को उछाला जाता था, तो बात की कोई तस्दीक होती थी, क्योंकि मौजम खान साहब भी वहीं पे पले हैं रुआब से, वहीं पे बड़े हुए रुआब से, आज भी उनकी प्रॉपर्टी वहीं पे सेफ है। और मैं आपको बता दूं, बेगम बाजार एक पहलवानों का जंक्शन है। पहलवान मतलब पहल करने वाला। जिस जगह पे पहलवान होता है वहां पे लोग अपने दरवाजे खुले रख के सोते हैं, क्योंकि हजरत अली का कौल है कि पहलवान जो होता है वो समझदार और हिफाजत करने वाला होता है। आपको मैं बता दूं, शहर के मशहूर और मारूफ पहलवान मरहूम नूर मोहम्मद खान, नूरू पहलवान भी बेगम बाजार के, खैरू पहलवान भी बेगम बाजार के, सुभान पहलवान जिसके नाम से सुभानपुरा बसाया हुआ है, सुभान पहलवान बेगम बाजार के, बब्बू पहलवान बेगम बाजार के, रफा पहलवान बेगम बाजार के, बशीर पहलवान जो चिंतामन उस्ताद के खलीफा थे वो बेगम बाजार के, सुल्तान पहलवान वो बेगम बाजार के। ऐसे कई पहलवान हैं और कई तालीम है, जैसा कि हमारे पीर मोहम्मद साहब की तालीम बेगम बाजार की, हकीम साहब की तालीम दारुस्सलाम बेगम बाजार की। तो यहां पे हिंदू और मुसलमान मिलके रहते थे हर वक्त, कभी ऐसा कोई हादसा नहीं आया, कभी कोई ऐसी चीज पेश नहीं हुई। आज भी बेगम बाजार के लोगों के घरों पर जो हमारे हिंदू भाई है, हिंदू बहन है, अब्बा और अम्मी बोलते हैं, उर्दू पेपर आता है, उनके घर के नेम प्लेट की तख्ती आज भी उर्दू में है। ये हमारे दक्कन का माहौल था। और आप अपनी फिरका वाराना को बढ़ाने के लिए जो स्पीच दे रहे हैं उससे पूरे हिंदुस्तान में असर होता है। यहां तक कि मैं माजरत चाहता हूं महाराष्ट्र के जिला सदर से, जो यहां पे आए आपके पास, आपका खाने का इंतजाम नहीं रहने से वो कहीं खाने के लिए दोस्त के पास गए और लाल दरवाजे में उनका ये हादसा हुआ। और ये जो हादसा हुआ सिर्फ ये आपकी लबकुशाई की तरफ से हुआ। अगर आप ऐसे फिरका वाराना बात नहीं करते थे तो माहौल खराब नहीं होता था। और आप महाराष्ट्र से 4 अलग अलग रास्तों से जुलूस की शक्ल में जो ये आप अपना परचम ले लेते हुए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिरका वाराना को आप बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुल्क में आप बोलते 15 मिनट, लाल दरवाजा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बिल्कुल आपके MLA को 2 MLA लगते, आपका 4 मीनार भी चंद्रन गुट्टा, चले जाना था आप स्पॉट पे, ठहरना था वहां पे। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता।
गरीब लोगों को तबाह करने से कुछ नहीं होता, जूते खिलाने से कुछ नहीं होता, सोने का इंतजाम तक नहीं रखे आपके, आप इतना बड़ा प्रोग्राम करें, लोग कहां पे सोए, दारुसलाम में सोए, ना आप होटल का इंतजाम कर सके, ना कुछ कर सके, ना उनको खाना बराबर खिला सके, लोग होटल भटके, रात भर भटके, अभी भी गाड़ियां लेके गलियों में भटक रहे, कोई इनको गाइडेंस नहीं। तो ऐसी दिखावा मत करिए। मैं तमाम हिंदुस्तान के लिए मैसेज दे रहा हूं, मैं खुद बेगम बाजार का हूं, और ये जो शख्स अकबरुद्दीन ओवैसी है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं है, यहां पे शुरू से मोहब्बत और खुलूस है। ये गंगा जमुना तहजीब का हैदराबाद है। यहां पे ये जो भड़काऊ भाषण करते हैं ये खुद आराम से दूसरे एरियो में रहते हैं, एक बंजारा हिल्स में रहते हैं, एक शास्त्रीपुरम में रहते हैं, एक हिमायत नगर में रहते हैं। तो लिहाजा इनके बातों पे आप तवज्जो मत दीजिए, अपना माहौल खराब मत करिए, क्योंकि ये मुल्क को बहुत आगे लेके जाना है, तो हमको एक होकर लेके जाने का है। मैं यही बोलते हुए अपनी बात खत्म करता हूं कि ये हिंदुस्तान में जो शर फैला रहे हैं इससे महफूज रहिए, इनके बातों में मत आइए। अभी तो मैं इनके बात का ये जवाब दिया, दूसरी वक्त अगर ये कहीं कुछ ऐसी लपकुशाई करेंगे तो बराबर इनके डेवलपमेंट के बारे में और ये क्या अब तक फायदा पहुंचाए एक एक चीज खोलकर बता दूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।